हेलो फ्रेंड्स, मैं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक खिलजी वंश। वो खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे गुलाम वंश, और जो गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक था शमसुद्दीन क्यूमस। शमसुद्दीन क्यूमस का सेनापति ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक था, जो कि मैं आपको एक डाउट में रखा हुआ था। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि उस गुलाम वंश के अंतिम संस्थापक शमसुद्दीन क्यूमस का सेनापति आखिर था कौन, जिसने मौका पाते ही अपना एक नया वंश शुरू कर दिया। उसकी हत्या करने के बाद एक नई वंश की स्थापना कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो था खिलजी वंश। जब गुलाम वंश खत्म हुआ तो उसके बाद खिलजी वंश का दौर हुआ। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। 1290 से 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्ष तक इसने खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और शमसुद्दीन क्यूमस का सेनापति, जिसने मौका पाते ही शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या की और खुद गद्दी संभाली और एक नए वंश की शुरुआत की, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने 1290 ईस्वी में गद्दी संभाली और 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इसका भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी संभाली, जो कि 1296 ईस्वी में गद्दी संभाली और लगभग 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 दिन तक शासन किया। इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ 35 दिन शासन किया। शिहाबुद्दीन उमर के बाद मुबारक शाह खिलजी आए, जो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किए, लगभग 4 वर्ष। उसके बाद नसीरुद्दीन खिलजी आए, जो कि ये आपके खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद तुगलक वंश शुरू हुआ। इसी तुगलक वंश शुरू हुआ, उस तुगलक वंश की हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इनके बाद आया नसीरुद्दीन खिलजी के बाद। तो चलिए हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चर्चा कर लें। इस वंश का वैसे तो सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर और सबसे भयानक और सबसे विशाल या सबसे महान कोई शासक हुआ तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के से ही क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं, ये टॉपिक इसी से उठता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लें। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में अपनी गद्दी संभाली और राजतिलक 13 जून 1290 ईस्वी तक इसका राजतिलक हुआ, जो कि किलोरवरी में हुआ था। कहाँ पे, एक टॉपिक है, किलोरवरी में जलालुद्दीन खिलजी का राजतिलक किलोरवरी में हुआ था, जो कि 13 जून 1290 ईस्वी को हुआ। और जिस वक्त इसका राजतिलक हुआ, ये लगभग 70 वर्ष का था। बूढ़ा होने की वजह से ये कोई काम न कर सका, ये बस आर्डर मारता था। और इसका जो भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था, वे हर काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे को एक राजा पे आक्रमण करने को कहा, राजा रामचंद्र पर। और राजा रामचंद्र पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी पुत्री से साथ विवाह कर लिया और बहुत सारे धन दौलत लूटे। लेकिन उसके मन में, उसके दिल में एक लालच समा गई। वो लालच यूं थी कि वे पूरा का पूरा धन जलालुद्दीन खिलजी को वापस करना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया कि एक बार जब जलालुद्दीन खिलजी उसे दरबार में बुलाए
तो वह समझ गया कि वे इसी बारे में चर्चा करेंगे, इस धन और दौलत के बारे में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ये जो आप अलाउद्दीन खिलजी, वो पहले से ही बगल में एक छुरी ली और वो जलालुद्दीन खिलजी से मिलने गया, और जैसे ही मिला उसने उनकी हत्या कर दी। तुरंत उन पर फौरन आक्रमण किया और उनकी मौत वहीं पे हो गई। उसके बाद दिल्ली की गद्दी आपका 1296 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई, जलालुद्दीन खिलजी की। उनके भतीजे द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी की ही द्वारा उनकी हत्या हुई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। उसके बाद 1296 ईस्वी में इसने दिल्ली की गद्दी संभाली और 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत क्वेश्चन इसी से उठते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में एक उत्तर पूर्व का इतिहास है, एक उत्तर दक्षिण भारत का इतिहास है। उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, इनके बारे में हम लोग दो तरह से चर्चा करेंगे। जो दक्षिण भारत का था उसमें मलिक गाफूर सेनापति था। मलिक गाफूर कमान संभाले हुए था। और जो उत्तर भारत में था वो था नुसरत खान सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी की एक खास बात थी, इसकी बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी। ये सेना को नियंत्रित रखता था और इसकी बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 14.5 लाख इसकी सेना थी। इतनी बड़ी सेना को पहचानने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, पहचान मिलाने के लिए। तो उसने एक नीति अपनाई। वो नीति थी दाग, कहाँ गई, यहाँ पे लिखा था मैं। वो नीति आपकी थी ये दाग नीति। मतलब कि वो घोड़ों को दागता था, घोड़ों के घुटनों पर ठप्पा मारता था, जिससे पता चल सके कि हाँ ये मेरे ही सैनिक का घोड़ा है। और सैनिकों के ऊपर एक स्क्रैच मारता था, जिस उनके गालों पर या उनके चेहरों पर, जिससे साबित हो सके कि वो उन्हीं का ये सैनिक है, अलाउद्दीन खिलजी का ही सैनिक है। ये बहुत क्रूर था। एक बात, ये बहुत अपनी प्रजा की लगभग ख्याल भी रखता था, लेकिन ये एक तरह से बहुत क्रूर भी था। जिसे हम बात करते हैं यहाँ पे मूल नियंत्रण। ये खुफिया एक वो बैठा हुआ था, खुफिया बैठा दिया था कि इससे अगर पता चलता कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई सामान, चीनी या दाल, कुछ भी या अन्य चीज जो आप खरीदते हैं, अगर मान लीजिए मैं मिसाल के तौर पर एक आलू ही लेता हूँ, कि अगर कोई व्यक्ति खरीदारी में तौल में कमी की, चोरी किया, अगर इससे पता चला, मान लीजिए कि आप वो 900 ही ग्राम आलू तोला, आपने 1 किलो मांगा लेकिन उसने 900 ग्राम आलू तोला, अगर इसे पता चला तो ये तुरंत उस दुकानदार की 100 ग्राम मांस नुचवा लेता था। जितना भार वो चुराता था उतना ही भार वो नुचवाता था उसके बदन से। समझ लीजिए इतना क्रूर था ये, लेकिन एक तरह से सही भी था। चोरी को इसने बिल्कुल नियंत्रित किया था और नशीली दवाओं को बंद कर चुका था। अपने राज्य में इसने नशीली दवाओं को बंद कर दिया था, शराब वराब बंद कर दिया, सब बड़े बड़े समारोह होना बंद कर दिया, सब कुछ लगभग बंद कर दिया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक ये क्वेश्चन आता है कि मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, मूल्य नियंत्रण। और टैक्स 2 प्रकार की इसने शुरू की, एक चराई टैक्स, एक गढ़ी कर। चराई टैक्स दुधारू पशुओं पर लगाता था। ये जो पशुएं दूध देती थी उन पर एक टैक्स लगाता था, चराई टैक्स। और गढ़ी कर ये मड़ई उड़ई पर या घर द्वार पर लगाता था, गढ़ी कर। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर की हम लोग बात करते हैं, ये जो सेनापति था इस दक्षिण साइड का। 1309 ईस्वी में ये, इससे पहले हम लोग दक्षिण भारत से पहले हम लोग उत्तर भारत की चर्चा करें। जो नुसरत खान था, नुसरत खान ने मलिक गाफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान की सेनापति था उस समय, उसकी अगुवाई में जब 1299 ईस्वी में गुजरात पे हमला किया तो उसमें इसकी विजय हुई। ये नुसरत खान ने मलिक गाफूर को 1000 दिनार में खरीदा था।
इसीलिए मलिक गाफूर को 1000 दिनारा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि 1000 दिनारा किसे कहते हैं। तो आपका 1000 दिनारा था मलिक गाफूर। मलिक गाफूर को नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। 1299 में इसने गुजरात पे हमला किया। उसके बाद 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में तो चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ में उस समय शासन था राणा रतन सेन का। राणा रतन सेन का शासन था। इनकी पत्नी पद्मावती थी। माना जाता है कि उस समय विश्व में सबसे सुंदर पद्मावती थी। सॉरी दोस्तों, मुझे जुकाम हो चुका है, चलिए उससे कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं पद्मावती। एक फिल्म निकली होगी पद्मावत, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें पूरा टोटल ही इनकी हिस्ट्री बताई गई है, ये अलाउद्दीन खिलजी की और पद्मावती और राणा सेन के बारे में। वैसे तो मैं उस फिल्म को देखा ही नहीं हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन आप जरूर देखिएगा उसे। वहाँ से देखने से आपको एक फायदा होगा कि आप ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लगभग हर चीज़ जान जाएंगे, हर टॉपिक्स क्लियर होता जाएगा। तो पद्मावती बहुत खूबसूरत थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की चाह थी कि मैं पद्मावती को देखूं। तो इसने क्या काम किया कि राणा रतन सेन पर हमला किया और राणा रतन सेन को चारों तरफ से घिरवा लिया। और इसने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी का चेहरा हमें दिखा देंगे तो हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो दरअसल वो राणा रतन सेन मजबूर होकर इन्हें दिखाना पड़ा उनका चेहरा। ये काम कब किया था इसने? 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर हमला किया था और चित्तौड़ को ये जीत गया। और चित्तौड़ जीतने के बाद इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर इसने खिजराबाद रखा, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भारत का नहीं, ये चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। और इसने मूल नियंत्रण पर रोक लगाई। उसके बाद इसने टैक्स शुरू की, दाग प्रथा इसी ने शुरू की। सैनिकों को वेतन देना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही एक ये अच्छा काम किया इसने कि सैनिकों को वेतन देना शुरू किया, सैनिकों को वेतन देना। और ये तेलंगाना पर 1307 ईस्वी में मलिक गाफूर की अगुवाई में इधर से इनका मतलब इसी नुसरत खान इधर मारे गए। उसके बाद 1309 ईस्वी में जब तेलंगाना में देवनागरी पे हमला किया मलिक गाफूर की अगुवाई में 1309 ईस्वी में तेलंगाना वारंगन पर, तो उसमें प्रताप कर्णदेव थे, वहाँ के शासक थे। वहाँ पे बहुत सारे हीरे, टॉप 10 हीरे, वर्ल्ड बेस्ट टॉप 10 हीरे, वे हीरे जिससे शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, वहाँ पे वो हीरे मिलते थे। इसकी लड़ाई यही थी। 1309 ईस्वी में इसने तेलंगाना पे हमला किया। उसके बाद मलिक गाफूर की अगुवाई में 1307 ईस्वी में देवनागरी को जीता। देवनागरी को नहीं, देवगिरी को जीता। देवगिरी को 1307 ईस्वी में जीता। उसके बाद इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी संभाली, जो सिर्फ और सिर्फ 35 दिन शासन किया। वैसे तो ये बहुत खास कुछ नहीं कर पाया, ये सिर्फ 35 दिन में क्या कर सकता है ये। उसके बाद आया आपका मुबारक शाह खिलजी। इस राज में बकलोल था, एकदम बकलोल। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 4 वर्ष तक। इसके बारे में बताया जाता है कि ये दरबार में नंगे भागता था। ये दरबार में बिना वस्त्रहीन होकर दौड़ने लगता था, स्त्रियों के कपड़े पहनता था। यह अजीबोगरीब काम करता था। इसकी स्टाइल ही कुछ अलग थी मुबारक शाह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद आपका आया नसीरुद्दीन खिलजी, जो सिर्फ 15 अप्रैल 1320 ईस्वी पर गद्दी संभाली और 7 सितंबर को रिटायर्ड हो गया, मतलब मौत हो गई इसकी मौत तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने की, हत्या की। तुगलक वंश का संस्थापक। तो हम लोग खिलजी वंश के बारे में जान चुके हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपना राष्ट्रीय तिलक 13 जून किलोरवरी में किया, 13 जून 1290 ईस्वी को किलोरवरी में किया। इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, और इसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण किया, इसने टैक्स लगाई। 1309 ईस्वी में इसने प्रताप करदेन पर हमला किया, जो कि तेलंगाना के राज थे। उसके बाद मलिक गाफूर की अगुवाई में इसने 1307 ईस्वी में देवगिरी पर हमला किया। इससे पहले नुसरत खान ये दाग प्रथा भी अपने सैनिकों को पहचानने के लिए दाग प्रथा नीति अपनाई। ये घोड़ों को दौड़ाता था, अपने सैनिकों को वेतन देना शुरू किया इसने। बहुत बड़ी इसकी सेना थी, लगभग 14.5 लाख थी इसकी सेना। नुसरत खान इसका सेनापति था। नुसरत खान ने मलिक गाफूर, जो कि दूसरा सेनापति था, वो दक्षिण भारत का सेनापति, मलिक गाफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक गाफूर को 1000 दिनारा कहते हैं। उसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर इसने हमला किया, जबकि चित्तौड़ जीत गया। चित्तौड़ जीतने के बाद इसने खिजराबाद इसका नाम रख दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि खिजराबाद किसने नाम रखा, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा? तलाउद्दीन खिलजी ने रखा, अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा। वहाँ के राजा थे राणा रतन सेन, उनकी पत्नी थी पद्मावती। इन्हीं के और अलाउद्दीन खिलजी पर एक फिल्म बनी है पद्मावत। उसके बाद इसका सिहाबुद्दीन उमर अगला शासक हुआ। इस वंश का अगला तीसरा शासक हुआ सिहाबुद्दीन उमर। सिहाबुद्दीन उमर लगभग 35 दिन तक शासन कर पाया, कुछ नहीं कर पाया इसने। उसके बाद मुबारक शाह हुआ। मुबारक शाह के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि ये दरबार में नंगा भागता था, नंगा घूमता था, स्त्रियों के वस्त्र पहनते था, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता था, अजीबोगरीब काम करता था ये। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नसीरुद्दीन खिलजी आए, जो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी तक ईस्वी में गद्दी संभाली, और 7 सितंबर 1320 ईस्वी को इसकी हत्या हो गई। उसके बाद तुगलक वंश शुरू होगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है, तुगलक वंश। उसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। तो उसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हम लोग आपको बहुत ही सिर्फ फोकस पर यह करना है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फोकस करना है। क्वेश्चन इसी से उठता है हमेशा, बार बार रिपीट जो क्वेश्चन होता है इसी से बनता है। खिलजी वंश के बारे में प्रमुख शासक अगर है कोई तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।